ये जो मुआहिदा दिखाया गया, ये मुआहिदा 2 हफ्ते पहले लिखा जाता है। इस पर जो साइन मौजूद हैं, ले मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं इन दस्तखतों को। मैं आज कुछ ऐसे हकाइक से पर्दा उठाने जा रहा हूं जो तकलीफ दे तो होंगे बहुत से लोगों के लिए, लेकिन सच बोलना, सच लिखना, सच दिखाना, यही हमें सुनाया और समझाया और बताया गया। पीटीआई के अंदर गद्दार कौन है? पीटीआई के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना मोहम्मद अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। बड़ा गर्मा गर्म दिन था कल का। सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग, फैसला महफूज सारे मामलात, 3 दफ़ा इलेक्शन कमीशन की तरफ से टाइम बढ़ाने की बात। फिर अचानक इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐलान किया जाता है कि किसी और जमात का शख्स जो है वो किसी और जमात में इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अचानक से ये सारी चीज़ें आना शुरू होती हैं और ये सारा ज़ाब्ता अखलाक इलेक्शन कमीशन की तरफ से उस वक्त सामने आता है जिस वक्त पीटीआई नज़रियाती के सर्टिफिकेट जमा होना शुरू हो जाते हैं। अब बहुत से लोगों का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी लाहौर प्रेस क्लब में। वहाँ पे आके डार साहब ने, अख्तर इकबाल डार साहब ने फरमा दिया कि मैंने ऐसा मुआहिदा कोई नहीं किया। जब उनसे सवाल किया गया कि आपके कितने उम्मीदवार हैं, तो ऐसे चेयरमैन थे कि उन्हें अपने उम्मीदवारों के नामों का भी नहीं पता था। मैं आज कुछ ऐसे हकाइक से पर्दा उठाने जा रहा हूं जो तकलीफ दे तो होंगे बहुत से लोगों के लिए, लेकिन सच बोलना, सच लिखना, सच दिखाना, यही हमें सुनाया और समझाया और बताया गया। इकबाल डार को मैं बहुत पुराना जानता हूं, कोई शक नहीं कि एक नजरियाती आदमी था। मैं था का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि जब नजरियात से आप हट जाते हैं तो फिर क्या होता है। 22 दफा, नोट करें मेरी बातों को, 22 दफा इकबाल डार साहब, अख्तर इकबाल डार साहब कहां जाते हैं? ये इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर, ऐसे तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात करते हैं कि आपकी सोच खत्म हो जाती है। इनकी हर मुलाकात की वीडियो मौजूद है। इनकी हर मुलाकात में इनके मोबाइल की लोकेशन मौजूद है। इनके हर मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू की बहुत सी चीजें मौजूद हैं। इनकी मुलाकातों में उतरने वाली तस्वीर मौजूद हैं। एक शख्स पीटीआई के खिलाफ नई नजरियाती पार्टी बनाता है, फिर उसे क्या दिक्कत पेश आती है, वो क्यों भाग भाग कर जाता है। ये जो मुआहिदा दिखाया गया, ये मुआहिदा 2 हफ्ते पहले लिखा जाता है। इस पर जो साइन मौजूद हैं, ले मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं इन दस्तखतों को किसी भी फॉरेंसिक में भेज दिया जाए। अगर ये अख्तर इकबाल डार के ना निकले तो मैं उसका जुर्माना भरने के लिए तैयार होऊंगा। आप इसको ले जाइए। ये सर्टिफिकेट, ये साइन आपको नजर आ रहे होंगे। ये मुआहिदा तय होता है, उसमें ये सारी चीजें तय होती हैं, सर्टिफिकेट्स पर साइन होते हैं। केपीके के अंदर 3 दिन पहले ये सर्टिफिकेट तकसीम कर दिए जाते हैं। केपीके के अंदर 3 दिन पहले ये सर्टिफिकेट तकसीम कर दिए जाते हैं। 2 और सियासी जमातें भी होती हैं, वो दोनों सियासी जमातें भी बवक्त ज़रूरत इस चीज़ के लिए तैयार होती हैं। ये मैं आपको बड़ी
पक्की खबर दे रहा हूं। और जब अख्तर इकबाल डार साहब, चूंकि इनका शेखुपुरे से तल्लक है, अख्तर इकबाल डार साहब अपने लिए मांगते क्या है, NA 115। अब आप गौर करें जब मैं जो बात कर रहा हूं, अब लिस्ट देखिए, आपके पीछे लिस्ट आपको आ रही होगी जो PTI कल जारी करती है, उसमें NA 115 पेंडिंग लिखा हुआ है। क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है? पेंडिंग। आप देख लें, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, आप इसको देख सकते हैं। अब वो लफ्ज़ पेंडिंग नजर आता है जब, इसका मतलब है ये मामला तय हो जाता है। और मैं अफसोस से कह रहा हूं, अख्तर इकबाल डार की एक एक बात की खबर एक मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम शख्स को पहुंचा दी जाती है, और पहुंचाने वाला कोई और नहीं, शेखुपुरा में तहरीक इंसाफ का एक शख्स होता है, बड़ा अहम शख्स होता है तहरीक इंसाफ का, ओहदेदार भी रह चुका है। जिसके बाद जैसे ही ये सारा कुछ होता है, 4 सीटों पर आमादगी पर कहा जाता है कि 4 नशिस्तें आप हमें देंगे, सारा कुछ होगा। अब अख्तर इकबाल डार साहब के उम्मीदवार आज तक जहां जहां भी इलेक्शन लड़े हैं, पिछले इलेक्शंस में भी सबकी जमानतें जब्त हुई हैं। इनकी अपनी जमात के लोगों की जमानतें जब्त हुई हैं। अब इनके लिए इससे बड़ा मौका कोई नहीं था कि मुस्लिम लीग इनको नहीं मानती, पीपल्स पार्टी इनको नहीं मानती, कि अब तहरीक इंसाफ जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, जिसके गली मोहल्लों में रूट्स हैं, अब उसके साथ अब इसने कहा मिल गया मौका और ये मुआहदा कराता है। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले इस चीज को देखना चाहिए कि वाकई क्या ये जिसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या इसके जाली साइन है? अगर ये साइन जाली हैं तो फिर PTI को तमाम उम्मीदवार जिन्होंने जमा कराए हैं उनको ना सिर्फ इलेक्शन से भगाया जाए बल्कि उन पर FIR हो, और अगर जेन्युइन है तो फिर धोखा देने या जो मर्जी आप समझ उस पर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं मैं इसको प्रूव कर सकता हूं, और मैं जल्द आपको कुछ वीडियो और तस्वीरें भी, बल्कि मैं क्या सोशल मीडिया पे आ जाएंगी, बिल्कुल सोशल मीडिया पे आ जाएंगी, बहुत जल्द आ जाएंगे। अब PTI के अंदर गद्दार कौन है? PTI के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने लबादा PTI का हो रखा है, लेकिन काम किसी और के लिए कर रहे हैं, वो भी जल्द मैं आपको बताऊंगा। अब हर सोच रहे हैं अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया, जो फैसला था हो गया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी हो गई। PTI जीतेगी, PTI की जीत फाइनल है, ये आप देख लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये चीज़ें बताना इंतहाई ज़रूरी थी। मज़ीद क्या होगा इंतज़ार कीजिए मेरे अगले व्लॉग का, उसमें मैं आपके सामने और कुछ लेके आऊँगा। आपको यहीं पे समझ लेना चाहिए कि जब PTV उस शख्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहा है तो आपको इस बात की समझ आ जानी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।